ठीक हो, राधे राधे। कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे। मैं आपकी नैना लेके आई हूँ नया ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में कुछ नया बताने वाली हूँ आपको, अपने से जुड़ी। और कुछ कहते हैं हर घर में काम है, हर घर में बेटी है, हर घर में माँ है, हर घर में पिता है, हर घर में भाई है। तो बस यही आज तुमको बताने वाली हूँ। और मेरे ब्लॉग को पूरा देखना। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये है मेरे पतिदेव। सुबह के बज रहे हैं 9 और मेरे पतिदेव खड़े हो गए हैं और जग चुके हैं। लेकिन मेरे बच्चे स्कूल चले गए, क्योंकि पति बाहर कमाते हैं और लेट आते हैं। लेट आने के चक्कर में फिर लेट ही जगते हैं, इसलिए मैं जग जाती हूँ। तो मैं करी थोड़ी सी मस्ती इसी के साथ बताती हूँ अपनी। क्योंकि एक लड़की जब कवारी होती है तो कवारी होने के बाद उसे ये नहीं पता कि घर की जिम्मेदारी क्या होती है। क्योंकि माँ बाप के यहाँ वो अच्छे से रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है कि घर में आटा कौन से रेट है, चीनी कौन से रेट है, और मतलब नमक मिर्च का कोई नॉलेज नहीं दूर दूर तक। आज के ज़माने में जब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ऐसे कोई बड़ा भाई नहीं होता या किसी के पिता नहीं है, उस बेटी को पता होगी नहीं। बाकी ऐसे भाई हैं, अगर पिता हैं तो बेटी को मतलब नो टेंशन रहती है मायके में। जब उसकी शादी होती है तब उसे पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। शादी से पहले उसे कुछ नहीं पता। घर अगर माँ बोलेगी ना कि इस चीज़ को बेटा संभाल के रख दे, लेकिन बेटी वहाँ की जगह कहीं अंत रख के आ जाएगी। अगर माँ बोलेगी कि बेटी वो चीज़ माँ क्यों ना रखी तूने, तो बेटी बोलेगी कोई नहीं मम्मी बाद में रख दूंगी। लेकिन ये शब्द अपनी सास से नहीं बोल सकती। अगर यही वर्ड अपने सास से बोला बेटी ने तो वहाँ लड़ाई हो जाएगी। तभी तो कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं हो सकती और माँ कभी सास नहीं हो सकती। क्योंकि अगर बेटी गलती करती है, अगर बेटी काम ना करे तो माँ खुद कर लेगी, चाहे भले ही तबीयत ख़राब हो, चाहे देर से करे, लेकिन बेटी पे गुस्सा नहीं करेगी। क्योंकि माँ समझती है कि यहाँ तो ना करेगी कोई बात नहीं, दूसरे घर जाके उसे करना ही करना है। जब से बेटी पैदा होती है, जब से बोझ लगने लगती है, और बोझ तो लगती है, फिर सभी बोलते हैं पैदा होने से ही कि ये तो पराई है, ये तो पराई है, ये तो पराई है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेटी मेहनत करती है, क्योंकि सबकी चिंता बेटी करती है। जब बेटी जब पैर हो जाते हैं, चलने लायक हो जाती है, तो बेटी जब कोई खाना खाता है तो बेटी सबको खाना खिलाती है, पानी देती है। और सबसे बेटी कहते हैं भगवान ने बेटी को पता नहीं क्यों बनाया है, घर के लिए बनाया है, पता नहीं। छोटे से ही गुड्डे गुड़ियों से खेलना, घर बनाना, बेटी को ये घर ही है। और ऊपर से बेटी सबकी सेवा करती है, सबकी चिंता करती है। फिर भी बेटी को बोलते हैं कि तू तो दूसरे की है, दूसरे की है। ससुराल में जाते हैं तो बोलते हैं तू पराए घर से आई है, और मायके में बोलते हैं कि तू पराई है। तो मैं सभी से यही बोलना चाहूँगी कि बेटी का घर है कहाँ है। बेटी सबसे ज़्यादा काम करती है, सबसे ज़्यादा चिंता करती है सभी की, छोटे से लेके बड़े तक। अगर कपड़े धोने बैठे ना बेटी जब कपड़े धुल रही हो तो सबको पूछेगी कि तुम्हें कपड़े तो नहीं धुलवाने, तुम्हारे कपड़ा गंदे तो नहीं है, फिर बाद में मत बोलना मेरे से धोने के लिए। लेकिन एक बेटी ऐसी होती है, सभी की चिंता करती है, बाकी कोई चिंता इतना नहीं करता। एक बेटी, फिर बेटी दूसरे के घर जाती है तो वही उसकी बहू बन जाती है, सास बन जाती है, घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते। लेकिन आज के दुनिया में जो बेटी को, बहू को, सास को समझ गया उसने तो जंग जीत ली, ने वो नहीं समझा तो किसी को ना समझ पाया। क्योंकि एक बेटी ही बहू है, बेटी ही माँ है, बेटी बहन है। एक बेटी 4 भागों में बटी हुई है। आप जो समझने वाला है वो समझ चुका, ना समझने वाला तो बेचारा यही रोते ही रह गया। तो हम बेटियां ऐसी हैं, कहते हैं जब तक हमारी शादी नहीं होती तो हम मतलब अच्छी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं, ना कोई टेंशन। पहले से की रोटी खाते हैं मायके में और सो जाते हैं, ये नहीं पता चलता कि हमें मतलब किसी को खाना खाना है कि नहीं खाना, किसी को रोटी बची है कि नहीं बची, सिर्फ खुद का पेट खाना भरना और सो जाना। बाकी ये नहीं पता कि घर में काम है कि ना है, कोई बात नहीं। मायके में पहली सी की रोटी खाती है बेटी, और ससुराल में सबसे पीछे खाती है बेटी रोटी। तो बताओ कितना फ़र्क है ससुराल में और मायके में। तभी तो बेटियां फिर रोती हैं अपनी मायके के लिए कि हमें माँ की याद आ रही है, हमें माँ बुला ले। भाई हमें याद आ रही है, भाई हमें बुला ले।
तो ऐसी होती हैं बेटियां, क्योंकि खुली उड़ान भरती हैं मायके में बेटियां। हाँ, कुछ बेटी गलत है, लेकिन सब बेटी गलत नहीं है। मैं कुछ की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ के संग में अच्छी बेटी भी पिसती हैं। तो मैं आप सभी से यही बात कहना चाहूँगी कि बेटी की कदर करें, क्योंकि जब ससुराल में आती है तो उसे कुछ पता नहीं होता कि कायदा कानून क्या है और हमें कैसे रहना है। लेकिन गांव में अभी भी मतलब छोटी छोटी उम्र पर शादी कर देते हैं। पहले भी छोटी छोटी उम्र पर शादी कर देते और आज भी करते हैं। लेकिन उन बेटियों को ये नहीं पता कि ससुराल में जाके हमें पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जब अगर बेटियों से बोल देना कि शादी होगी, तो एक बेटी ये सोचती है कि नहीं मुझे नए कपड़े मिलेंगे, नए गहने मिलेंगे। एक बेटी ये सोचेगी कोई नहीं, हम अच्छे से रहेंगे, अपने घर परिवार को अच्छे से संभालेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हम सोचते हैं ना वो कभी नहीं होता। जैसे हम सोचते हैं कि नहीं हम अच्छे से रहेंगे, हम सेवा करेंगे अपने मम्मी पापा की तरह, ऐसा होता नहीं है। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो बेटी तो संभालना चाहती है अपने घर, तुम्हारे घर को, और अपनाना चाहती है, सबकी सेवा करना चाहती है। लेकिन क्या करें, आप ही करवाना नहीं चाहते। क्योंकि ससुराल वाले, कोई ससुराल ऐसी होती है कि यहाँ उन्हें चावल खाने की आदत हो और माँ खिला दो आप बिरयानी, तो उनको हजम नहीं होती। ऐसे ही है कि आप जब बेटी आपको घर आई है तो आप पहले तो उसे समझो, बेटी आपको समझेगी। ना कि 4 दिन ससुराल से आए नहीं हुए और आपने हुक्म छांटना चालू कर दिया। ऐसे घर नहीं चलता। फिर बेटी बोलेगी कि मैं कहाँ के फंस गई। तो प्लीज़ अगर नई नई शादी हुई हो और अपनी बेटी पर जिम्मेदारी बहू पर ना डालें, क्योंकि अभी उसके जीवन की शुरुआत है। अभी तो उसे देखना है, आपको पहचानना है, अपने पति को समझना है। तो नई नई शादी हुई है, सभी से कहना चाहूँगी कि अपनी अपनी बहुओं को टाइम दें और अपने मतलब पति के साथ घुले मिले, पति को समझे और पति पत्नी को समझे। क्योंकि एक दूसरे को समझेंगे तभी तो घर चलेगा। फिर मतलब सास ससुर घर वाले के काम के ऊपर जोर डाल देते हैं। फिर बहू को टेंशन हो जाती है कि मैं घर का काम करूं कि पति को टाइम दूं, और पति कहता है कि मेरे को टाइम दे। तो मतलब फिर बहू बोलेगी कि नहीं, सासू माँ ने बोला है काम करने के लिए, अभी रुक जाओ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो पति का पारा माँ चढ़ जाता है। हर एक औरत का सपना होता है कि मैं अपने पति के साथ खुश रहूं, टाइम दूं। तो सभी से कहना चाहूँगी, अरे काम तो डेली है, सब्जी रोटी तो डेली बननी है, घर का झाड़ू पोछा डेली होना है। शादी कोई रोज़ थोड़ी होती, शादी एक बार होती है। और कहते हैं हम दूल्हा दुल्हन एक ही बार बनते हैं, करने को तो तुम 1000 शादी कर लो, क्या फ़ायदा ऐसे शादी से। रिश्ता तो बस पहली बार बनता है, रिश्ता पहली बार मिलते हैं हम, बड़ा अच्छा लगता है। वो हमें समझते हैं, हम उनको समझते हैं। तो शादी सिर्फ एक बार होती है। अरे हमारे घर के काम तो डेली के हैं, शादी एक बार होती है। तो सभी से कहना चाहूँगी मैं, आप जो तुम्हारी बेटी है, बहू है, वो किसी की बेटी भी है, और जो तुम्हारे घर बहू बन के आ रही है, तो प्लीज़ उसको टाइम दें और समझें अपने पति के साथ। क्योंकि एक वो सबके, आप 100 आदमी जाते हो, 100 200 500, किसको लेने जाते हो? एक बहू को है। बहू किसके लिए आई है? उसमें दूल्हा बस एक ही होता है, उसका पति, उसके साथ आती है, ना कि वो सबके साथ आती है। तो प्लीज़ उनको समझने दें, टाइम दें। अगर हाँ बहू और बेटा ये कमरा में बैठे हैं तो प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उन्हें अपनी बातें करने दें। ना समझ तो ना बेटा है ना बहू है। लेकिन कोई बात ऐसी होती है कि आपका काम ख़त्म नहीं होगा, मतलब काम नहीं होगा, लेकिन उनकी बातें भी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि बेटी काम करे या फिर अपने पति को संभाले, लेकिन पति चाहता है कि नई शादी हुई है, मैं उसके साथ अच्छा टाइम बिताऊं, अच्छी बातें करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उससे बातें कर सकूं, ताकि अगर बातें करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन आज के ज़माने में पता क्या होता है, क्योंकि उन्हें टाइम तो मिलता नहीं है, और फिर दूसरी बात, जितना टाइम मिलता है उतने में उनकी बातें नहीं हो पाती, तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो इससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि जो बातें बीवी के मतलब लड़की कहती है, बहू कहती है, तो पति को चुभने लगती हैं, घर वालों को चुभने लगती हैं, और अंदर की जो भावना है, अंदर की जो प्यार है, उसे कोई नहीं जान पाता। तो मैं तो आप सभी से यही बोलूँगी कि अपनी जो शादीशुदा बहू हैं, अपना जीवन को अच्छे से बिताएं, उन्हें समय दें समझने में। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिश्ता कहते हैं सास ससुर की वजह से टूटते हैं।
तो मैं तो यही बोलूँगी सभी से कि अब शादी का सीज़न चल रहा है, हर घर में बहू आने वाली है, नई नई बहू आने वाली हैं, तो अपने बहू को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ना कि घर की जिम्मेदारियों का मतलब बोझ डालें। हाँ, जैसे समझ जाएंगे, जब बहू आई है घर पर तो बहू सब कुछ मतलब समझेगी, तो पति पत्नी को थोड़ा सा टाइम दे। तो मेरे ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करना। ऐसे ही नए नए ब्लॉग लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक